सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहले दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात, फिर जेडीयू नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने की बात, सीएम की कुशवाहा को नसीहत और पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराजगी। जेडीयू के अंदर मचे घमासान की ये पूरी कहानी कहती है। घटनाक्रम पर बिहार के सियासत के जानकारों का कहना है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से आर पार के मूड में है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच नाराजगी चल रही है? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिसका जवाब इन दिनों सियासी पिच पर हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब हर तरफ से गोलमोल ही मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर मारेंगे घुड़की। कुशवाहा का मन मचल रहा है। कुशवाहा को कमल पसंद है। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात क्या की, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि फिर कुशवाहा का मन डोल रहा है। कमल की कोमलता उन्हें फिर से भाने लगी है। हालांकि कुशवाहा कहते हैं कि बातें हैं बातों का क्या, लेकिन सीएम कहते हैं कुशवाहा के मन की बात क्या जाने। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता सर, माइक छोड़िए। अरे भाई, हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। कुशवाहा का कहना है कि मीडिया में आकर सीएम का ये कहना कि जरा उनको कहिए कि हमसे बात कर लें, ये तरीका सही नहीं। जरा सुन लीजिए न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उनका दर्द कैसे छलका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मीडिया के बंधुओं से कहा 2 दिन पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिए हमसे बात कर लें। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बात करनी होगी तो हम बात कर लेंगे, या उनको जरूरत होगी तो बात होते रहती है हम लोगों की, लेकिन मीडिया के लोगों को बीच में ला करके आप कहिए, मैसेज दीजिए कि वो बात कर लें। अब मैसेज देने का क्या मतलब है? तो इसलिए हमारी ओर से तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नाराज हैं या कुछ जानबूझकर हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदमताल करने वाले ललन सिंह भी उनसे नाराज दिख रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को सियासी सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात किए, और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना कि मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते रहे। जैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे ही सियासत में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस सियासतदानों के अतीत को देखा जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा का अतीत यू टर्न से भरा पड़ा है। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में है। हाल के घटनाक्रम को अगर मिलाकर देखेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कुशवाहा आर पार के मूड में है।
देखिए, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का क्या काम है? कहने को उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से वो इस पद पर आए तब से संसदीय बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में खुद उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस पद पर क्यों हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो 2 साल से पवेलियन में बैठा हुआ है, ना कोई सन्यासी हूं, ना मैं कोई मठ में बैठा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात आई थी तो चर्चा जोर पकड़ने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कुशवाहा से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना तो वो कोई सन्यासी हैं और ना ही मठ में बैठे हैं। टूट गया उप मुख्यमंत्री का सपना, वो इसलिए क्योंकि कभी मंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग रखने वाले कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने लगे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने किसी और को डिप्टी सीएम बनाने की खबरों को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। मानस विवाद और कुशवाहा के तेवर। इसी बीच रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान भी सामने आ गया और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ भी बता दिया था और इस पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट होते ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया और उन्होंने शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने और माफी मांगने की भी उस वक्त सलाह दे दी थी। और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के लिए बीजेपी नेता जो थे वो आए हुए थे, जिसमें प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर, योगेंद्र पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि कुशवाहा बीजेपी में भी शामिल होने वाले हैं। अब दिल्ली एम्स में कुशवाहा से मुलाकात को बीजेपी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। साथ ही प्रेम रंजन पटेल ने यह भी कह दिया कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। जब मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भले ही जेडीयू से नेता मीडिया से सामने आकर खुलकर ना कहें, लेकिन सभी मानते हैं कि जेडीयू कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में भी है। कुशवाहा के इस बयान से जेडीयू में बवाल मच गया। अब कुशवाहा के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बयान के बारे में उन्हीं से पूछ लीजिए और उन्हीं का कहा हुआ आप अपने अखबारों में छापिए। कुशवाहा के बयान पर पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी में आलोचना का सभी को अधिकार है, लेकिन पार्टी में संवादहीनता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ऐसे में कुशवाहा को सार्वजनिक बयान के बजाय सीएम नीतीश कुमार से संवाद स्थापित करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के मन में दर्द है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में कुशवाहा ने यह भी कहा और उनका दर्द भी उस वक्त छलका था जब उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने और उनके बीच में मीडिया को लाया है और कहा कि उनसे कहिए कि वो उनसे बात करें। कुशवाहा के सीएम के बयान से दुखी हैं और ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना भी उन्होंने साधा। उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से नजदीकी पर पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू तो पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कितने पार्टी के साथ हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद का घटनाक्रम आपने देख लिया। पूरे घटनाक्रम से जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में हैं और जेडीयू का भी उपेंद्र कुशवाहा से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे कुछ यही समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नाराज चल रहे हैं और जो पार्टी के लोग हैं वो भी अलग अलग बयान उनको लेकर के दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में जारी घमासान पर आरजेडी ने कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, तो बीजेपी ने कहा कि कुशवाहा अलग राह तलाश रहे हैं। की बड़ी अहमियत है, राजनीतिक तौर पे बड़ा कद है और इसी कद के कारण जदयू ने उन्हें लाकर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, 5 वर्षों तक मोदी जी के सहयोगी के रूप में सरकार में रहे। निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी का कद बड़ा है। वैसे तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी और जदयू का विशुद्ध आंतरिक मामला है,
पर बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही है और हम सभी महागठबंधन के रूप में एक राजनीतिक फ्रंट में है, तो उस वक्त इस तरह के बयान महागठबंधन धर्म को असहज करते हैं और इस तरह के बयानों को अवॉइड करने की जरूरत है। और अगर जदयू के नेता को लगता है कि जदयू बीमार है, कमजोर है, तो जदयू इस पे स्थिति उनके साथ स्पष्ट कर ले कि वो किस अस्पताल में जाना चाहते हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है और नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी मजबूती से बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। महागठबंधन महामजबूत अटूट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, इसको जेडीयू का नेतृत्व संज्ञान लेगा, सक्षम है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अब आप सुनिए कुशवाहा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के सम्मानित नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक विलय के बाद उनका राजनीतिक समायोजन तो पार्टी ने गारंटी की, तो स्वाभाविक है पार्टी उम्मीद यह करती है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की, उस लक्ष्य के साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीति स्वाभाविक रूप से कोई आश्रय स्थल ही नहीं होता है। और जो सम्राट अशोक, जिनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं बिहार के आम आवाम को, जिनको दिल पर स्वीकार करता, उन पर कोई वैचारिक हमला करे, उसके साथ जाने का अगर कोई सवाल भी खड़ा करता है तो वैचारिक प्रतिबद्धता पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है।